नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने नरेश मीणा थाने तक नहीं पहुंचे, इसको लेकर भी जमकर बवाल काटा, हाईवे को जाम कर दिया और जिस रास्ते से नरेश मीणा को लेकर गुजरना था उसी रास्ते पर पहले ही जो स्थानीय ग्रामीण हैं, समरावत गांव जो है उसके ग्रामीण हैं, वो वहां पर पहुंच गए और सड़क पर आगजनी कर जो पुलिस का वाहन है उसको रोकने का पूरी तरह उन्होंने प्रयास किया कि कहीं ना कहीं जो नरेश मीणा है उसको पुलिस थाने तक नहीं लेकर जाए। और यही रात को हुआ था। रात को दरअसल एसटीएम को थप्पड़ मारने के बाद में जो है वो पुलिस के द्वारा नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन उनके कुछ समर्थक आते हैं और समर्थक आकर जबरन नरेश मीणा को पुलिस से छुड़वा कर ले जाते हैं और उसके बाद पूरी रात का जो नरेश मीणा है वो फरार रहता है। इसी मामले को लेकर कई स्थानों पर जब दबिश दी जाती है तो उनके कई समर्थक हैं, उनको हिरासत में लिया जाता है। सुबह 9:30 बजे अचानक नरेश मीणा की एंट्री होती है। एंट्री के बाद वो कहता है कि मैं मर्द हूँ और कुछ लोग मेरी अफवाह उड़ा रहे हैं कि मैं छुपकर महिला के कपड़े पहनकर यहाँ से निकला हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस के द्वारा जब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे और आंसू गैस के गोले दागने के बाद उनके पास मिर्ची बम था और जैसे ही वो बम फटा तो उसके फटने से मैं बेहोश हो गया। कुछ महिला और कुछ लोग हैं जो लगभग 5 किलोमीटर दूर मुझे यहाँ से लेकर गए थे और अब मैं आ चुका हूँ, मैं सरेंडर करने के लिए आया हूँ। लेकिन जो नरेश मीणा सरेंडर करने की बात कर रहा था वही नरेश मीणा जब पुलिस ने हिरासत में लिया, एसपी की टीम जो है वो एसपी के नेतृत्व में पूरी पुलिस बल जो है वो गांव के अंदर एंट्री करता है और नरेश मीणा को जैसे ही गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो उस वक्त नरेश मीणा से पूछा जा रहा था कि क्या आपने स्वयं सरेंडर किया है, क्योंकि नरेश मीणा सुबह मीडिया से जब मुखातिब हुए थे उस समय नरेश मीणा का कहना था कि मैं सरेंडर करने के लिए आया हूँ, पुलिस को जो भी करना है कर लो। और इतना ही नहीं, नरेश मीणा ने खुद कहा कि मैंने एसटीएम को थप्पड़ मारा है, मेरे लोगों ने लाठी डंडों से जो है वो ग्रामीणों जो पुलिस है उसके ऊपर पथराव किया है, पुलिस को मारा है, आगजनी की है। ये सारी बातें जो है वो नरेश मीणा ने स्वीकारी। ये नरेश मीणा का क्राइम रिकॉर्ड जो है वो पहले से है, बहुत सारे मुकदमों में नरेश मीणा के ऊपर कई मामलों में मुकदमे पहले से दर्ज हैं और अब एक नया मामला जो है टोंक में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब वो खड़े होते हैं तो छोटी सी बात को लेकर अब देखिए नरेश मीणा का इसमें ये पक्ष है कि अगर कलेक्टर साहिबा वहां पर पहुंच जाती तो ये विवाद इतना नहीं बढ़ता, लेकिन शायद नरेश मीणा अगर खुद पर थोड़ी संयमता बरतते तो शायद जो 60 से 65 के लगभग जो वाहनों को आग के हवाले किया गया है, फिर अभी जब वापस गिरफ्तार उनको करके थाने ले जाया जा रहा था तो उस वक्त फिर जो ग्रामीण हैं वो हाईवे को जाम कर देते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं कि नरेश मीणा जो है वो थाने तक नहीं पहुँच पाए। अब नरेश मीणा पुलिस की हिरासत में है, लेकिन गांव वालों का बड़ा नुकसान इसके अंदर हुआ है। 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और जो ग्रामीण हैं, स्थानीय ग्रामीण, वो चोटिल हुए हैं। कई लोग जो हैं वो अस्पताल में इस मामले को लेकर भर्ती हैं। देखना ये होगा कि क्या नरेश मीणा से अब इस मामले के बाद पूछताछ में नरेश मीणा क्या कहते हैं और नरेश मीणा के ऊपर इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। महेंद्र वासिष्ठा, लोकमत हिंदी, जयपुर।